तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फेवरेट पार्ट को कमेंट भी कर दीजिएगा। तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि संग जिन वो असॉल्ट टीम के साथ चला जाता है ए रैंक के डंजन के अंदर और हंटर चा उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पीछे वहाँ पे आ जाती है। जब हंटर चा को ये पता चलता है कि एक ई रैंक का हंटर ए रैंक के डंजन के अंदर चला गया अपनी मर्जी से पोर्टर बनकर, तो वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। उसको लगने लगता है कि संग जिनों के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम लोग इतने हंटर चा सोचते हैं कि मुझे खुद अंदर जाना होगा और वो माइनिंग टीम के लीडर से हथियार मांगते हैं। तो उन लोगों के पास हथियार के नाम पे सिर्फ पिकैक्स होती है जो कि इनकी माइनिंग में मदद करती है। तो हंटर चा शुरुआत में थोड़ी सी घबराते हैं क्या मैं ये अंदर लेके जाऊं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है तो कुछ ना कुछ ले जाना ही सही रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संग जिन वो पूरी सेकंड असॉल्ट टीम के साथ अंदर चला जाता है हाईऑक्स के सामने और हम लोग होते हैं पूरी जो सेकंड असॉल्ट टीम होती है वो हाईऑक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि अगर इतने सारे हाईऑक्स बाहर निकल कर डंजन ब्रेक हो गया तो हम लोग इनको कभी रोक नहीं पाएंगे, पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे। और ये जो 4 कमांडर हैं जो कि इनके कैप्टन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा खूंखार है। और हम लोग तभी वो उनके लीडर कारगलगान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है और कारगलगान अपना मास्क उतार के बोलता है कि तुम ह्यूमंस को मुझसे डर नहीं लग रहा। और हम लोग वो इतनी ज़्यादा ऑरा रिलीज करता है कि सारे जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उन लोगों को लगने लगता है कि हम तो इसको कभी हरा ही नहीं पाएंगे। तभी हम लोग इतने किहोन कारगिल से पूछता है कि तुम हम लोगों को यहाँ पे लेके क्यों आए हो। तो वो उनको बताते हैं कि एंटरटेनमेंट, सोना एंटरटेनमेंट, मैं तुम्हें सिर्फ अपने सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए लेके आऊँ। हम लोग तुम्हें एक एक करके मारेंगे ताकि हम लोगों को एंटरटेनमेंट मिल सके। तो किहोन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि हम लोगों की लाइफ इसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तभी कारगिल की नज़र संग जिन के ऊपर जाती है और वो सोचने लगता है कि ये इंसान के बीच में यहाँ पे कैसे आ गया। तभी हम लोग देखते हैं किहोन अपनी टीम से बोलता है कि इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन उसकी टीम वहाँ से हिल भी नहीं पाती क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तो किहोन अकेला अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को कारगिलगान अपनी शील्ड से आसानी से रोक लेता है। उसके बाद वो ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल करके किहोन को ऊपर से नीचे भिड़ाने लग जाता है, छत पे, जमीन पे। और हम लोग होते हैं संग जिन वो आकर उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन अब तक किहोन की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो संग जिन उसको बोलता है कि अब तक मैंने इंटरफेयर नहीं किया था क्योंकि ये जो डंजन है ये तुम्हारी गिल्ड को बिलोंग करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अब तुम इन लोगों को रोक पाओगे। तुम्हारी गिल्ड को मैं इस तरीके से पिटते हुए नहीं देख सकता, तो क्या तुम इन मॉन्स्टर्स को मेरे हवाले करते हो। तो हम लोग देखते हैं तभी पीछे से एक कमांडर जो होता है उस बॉस का, वो मारने के लिए आता है संग जिन को, जिसको संग जिन अपने कमांडर्स हैंड की मदद से कंट्रोल करके छत के अंदर बढ़ा देता है। तो किहोन ये सब कुछ देख के संग जिन को बोलता है कि प्लीज़ हमारी मदद करो। और हम लोग देखते हैं ये सुनते ही संग जिन अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है और कारगिलगान को बोलता है कि अब तो मेरे हारने का समय आ चुका। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सर्विलेंस डिपार्टमेंट का चीफ वो भी वहाँ पे आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि जब संग जिन एक एस रैंक का हंटर है और उसको कल अपना लाइसेंस भी मिलने वाला है तो वो यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है 2 दिनों से माइनिंग करके। तभी हम लोग देखते हैं चीफ वो को देखते ही वहाँ पे माइनिंग टीम का लीडर आता है और वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो चीफ वो उससे संग जिनों के बारे में पूछता है और संग जिनों का नाम सुनते ही वहाँ पे वो वाला माइनर आ जाता है जिससे संग जिनों डंजन के अंदर टकराया था। तो वो बोलता है वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक था, उसने मेरे को डरावनी आंखों से देखा था, वो मुझे मार भी सकता था, वो सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके आया होगा। तभी चीफ वो उससे पूछता है अब वो बंदा है कहाँ पे। तो चीफ वो को बताया जाता है कि वो अपनी मर्जी से पोर्टर बन के अंदर चला गया। तभी हम लोग माइनिंग टीम का लीडर पूछता है कि संग जिनों ने ऐसा क्या कर दिया। तो चीफ वो बोलता है कि मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आया, कल न्यूज़ पे देख लेना। तो माइनिंग टीम का लीडर बोलता है हंटर चाह भी उसको देखने के लिए आई थी। तभी चीफ वो जैसे पीछे मुड़ने लगता है वैसे उसको कारगिलान की ऑरा महसूस होती है और वो सोचने लगता है कि अंदर क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हंटर चाह जो होती है उसको भी ये ऑरा महसूस होती है और वो अपने आसपास मरे हुए सारे हाईओक्स को देखकर डर जाती है। वो सोचती है कि किहोन की एक टीम ने अकेले इन हाईओक्स को कैसे मारा होगा और मुझे लगता है कि उनकी जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कारगिलान संग जिनों से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी छोटी सी आर्मी से मुझे हरा सकते हो। तो संग जिनों बोलता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके बाद वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जो कि मोनार्क डोमेन नाम की होती है और संग जिनों अपने मन में सोचता है कि मुझे ये स्किल 70th लेवल पर मिली थी डीमन कासल के अंदर, इससे मेरे सारे जो सोल्जर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं असॉल्ट टीम के मेजेस जो होते हैं वो हैरान होते हैं कि इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ समन कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनों के सारे जो शैडो सोल्जर्स होते हैं वो खत्म कर रहे होते हैं हाईओक्स की आर्मी को और संग जिनों बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा होता है और वो अपने दोनों डैगर्स के साथ सारे हाईओक्स को खत्म कर रहा होता है। तो जो असॉल्ट टीम के टैंक्स होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये तो हमारी वाइस गिल्ड मास्टर हंटर चाह की तरह मूव, और अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल है तो अब तक ये अपनी पावर को छुपा के क्यों रख रहा था, ये हम लोगों के साथ पोर्टर बन के क्यों आया। तभी हम लोग होते हैं कारगिलान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करके संग जिनों की पूरी शैडो आर्मी को खत्म कर देता है। उसके बाद वो हंसते बोलते तुम इनके दम पे उछल रहे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना एरोगेंट बिहेव कर सकते हो मेरे सामने। तो हम लोग होते हैं संग जिनों बोलता है कि मेरी आर्मी इन्फिनाइट टाइम तक बार बार रीजनरेट हो सकती है, शायद तुम अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तो हम लोग होते हैं कारगिलान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे पत्थर गिरा देता है संग जिनों की आर्मी के ऊपर और वो बार बार डिस्ट्रॉय होती रहती है। तो वो बोलता है मैं इनको जब तक डिस्ट्रॉय करूंगा तब तक तुम्हारी मैजिक खत्म ना हो जाए। तो संग जिनों समझ जाता है कि ये मेरे ऊपर दूरी से अटैक कर सकता है, मेरे को इसके पास जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन का एक बंदा जो होता है वो माना मीटर के थ्रू चेक करता है कि इस गेट की माना कितनी ज़्यादा, और वो समझ जाता है कि इस गेट की जो मान है वो एस रैंक के बराबर है। तो चीफ वो बोलता है हम लोगों को अंदर जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनों की माना धीरे धीरे ड्रेन हो रही होती है और कारगिलान उसको बोलता है धीरे धीरे तुम्हारा मैजिक खत्म हो जाएगा। तो संग जिनों बोलता है शायद तुम अभी तक नेक्रोमेंसर की ट्रू पावर समझ ही नहीं पाए, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नेक्रोमेंसर की असली पावर क्या होती है। उसके बाद वो अराइज बोलता है और सारे जो हाईओक्स होते हैं जो अब तक मर चुके होते हैं वो शैडो आर्मी बन जाते हैं। तो संग जिनों हंसते हुए बोलता है थोड़े टाइम बाद तुम भी इन शैडो आर्मी के साथ मुझे सर्व करोगे। तो हम लोग होते हैं कारगिलान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये शैडो आर्मी जनरेट कर सकता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो है। और हम लोग होते हैं जैसे ही कारगिलान ये सोचता है वैसे ही वो ग्लिच करने लग जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर ये वो है तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे मेरा आने का मतलब क्या हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोली थी यहाँ पे तो तब
से मेरे कानों में एक ही चीज़ गूंज रही है कि इंसानों को ख़त्म कर दो। तो हम लोग होते हैं ये सोचते कारगलान अपने कमांडर्स को बोलता है कि ख़त्म कर दो इसको और अब इसकी लाशें मेरे सामने लेके। वहीं दूसरी तरफ जब हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जोंगिन को इस खबर का पता चलता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो बोलता है तभी मैं सोचूं अब तक अगर ये नॉर्मल ए रैंक डंजन होता तो किहोन अपनी टीम के साथ अब तक सक्सेसफुली रेड को कर चुका होता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नॉर्मल ए रैंक का गेट है। हम लोगों को ध्यान रखना होगा, अगर डंजन ब्रेक हुआ तो ये जेजू आइलैंड जैसी सिचुएशन फिर से आ सकती है। अपनी पूरी टीम को, हंटर गिल्ड की जो पूरी फोर्सेज है उनको मोबिलाइज करो, हम लोग उस गेट के पास जाने वाले हैं। अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन रही तो हम लोगों को शायद वाइट टायर गिल्ड और फिल्म गिल्ड की भी मदद लेनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनवू के शैडो सोल्जर्स इग्रिस, आयरन और टैंक जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं तीनों कमांडर्स के साथ। तो संग जिनवू बोलता है मुझे लगता है कि मेरे जो जनरल हैं वो तुम्हारे कैप्टन्स के ऊपर, कमांडर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं संग जिनवू को जीतते हुए देखकर पूरी जो असॉल्ट टीम होती है वो बोलती है हम लोगों को भी संग जिनवू की मदद करनी चाहिए। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कारगलान को गुस्सा आता है और अपने कर्स एक्टिवेट कर देता है, जिससे फिर से उनकी आंख और मुंह से खून आने लगता है। और वो बोलता है तुम लोग ऑडियंस हो तो वहीं पे बैठे रहो। फिर वो संग जिनवू से बोलता है कि मैं तुम्हारी इस एरोगेंट माउथ को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उसके बाद वो संग जिनवू के ऊपर पूरे मैजिक कर्स का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन संग जिनवू के ऊपर कोई भी मैजिक कर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोग होते हैं संग जिनवू अपने मेजिस से बोलता है कि इसकी शील्ड को खत्म कर दो, और हम लोग होते हैं वो ऑर्क का इस्तेमाल करके जो ग्लास और उसको डीमन कासल के अंदर मिला था गारगलान की शील्ड को खत्म कर देता है और एक ही झटके में गारगलान का मास्क भी टूट जाता है। तभी हम लोग वहाँ पे हंटर चाइन आ जाती है। वो संग जिनवू की शैडो आर्मी को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है कि इसने इतने सारे सोल्जर्स को समन कैसे किया। उसके बाद हम लोग होते हैं वो अपनी गिल्ड की टीम से पूछते हैं कि सब कुछ हो क्या रहा है। तो उनकी टीम बताती है कि हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ हो क्या रहा है, हमने आज से पहले ऐसी फाइट कभी देखी नहीं है। तभी हम लोग होते हैं गारगलान को काफ़ी तो गुस्सा आ जाता है और वो अपनी साइज़ को बढ़ा देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। तो संग जिनवू बोलता है कि अपनी साइज़ को फिर से छोटा कर दो क्योंकि मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है, मेरी बैड मेमोरीज है कुछ बड़ी साइज़ वाली मूर्तियों के साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गारगलान जो होता है हर तरफ से चारों तरफ से संग जिनवू के ऊपर फायर अटैक करने लगता है, लेकिन हम लोग होते हैं संग जिनवू आता है और उसकी आंख के ऊपर अपने डैगर से अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हारी साइज बढ़ गई है तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा दोगे? एक मेज हो तुम जिसके गार्ड्स को भी मैंने मार दिया और तुम एक असैसिन टाइप हंटर को हरा सकते हो। उसके बाद हम लोग होते हैं संग जिनवू उसको चैनों के अंदर बांध देता है और उसको गिरा देता है वहीं पे। और तब तक वहाँ पे चीफ वू भी पहुंच चुके होते हैं जो कि संग जिनवू को कारगलान के साथ फाइट करते देखकर हैरान रह जाते हैं। तो हंटर चाओ उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो चीफ वू? तो चीफ वू उसको बताता है कि मैं यहाँ पे हंटर संग जिनवू से मिलने के लिए आया था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत सारी पावर महसूस हुई तो मैं अंदर देखने के लिए आया, लेकिन अभी देख के लग रहा है कि संग जिनवू ने सबको संभाल लिया है। तो हंटर चा संग जिनवू की पावर देखकर इंप्रेस हो जाती है, वो समझ नहीं पा रही होती आखिरकार ये बंदा है कौन जिसको चीफ वू भी जानते हैं। फिर वो उनसे पूछते हैं कि अगर आप इस बंदे को जानते हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं आखिरकार ये है कौन। तो चीफ वू उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहता। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ इसका नाम ही जानता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं मेरे पास। तभी हम लोग होते हैं संग जिनवू कारगलान से बोलता है कि हम लोगों की फाइट का आउटकम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका, तुम हार क्या नहीं मान लेते। लेकिन फिर भी कारगलान हार नहीं मानता और लोगों के साथ फाइट करने लगता है। तो हम लोग होते हैं कारगलान के जो सोल्जर्स होते हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे वो अब संग जिनवू की शैडो आर्मी में मिल जाते हैं और वो लोग ही कारगलान को खत्म कर देते हैं। तो हम लोग होते हैं जैसे ही कारगलान मारा जाता है वैसे ही संग जिनवू के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने लेवल अप कर लिया 3 बार। तो संग जिनवू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि भले ही मैंने इस डंजन के बॉस को हराया लेकिन फिर भी ये डंजन हंटर गिल्ड को बिलोंग करता है तो मैं इस बॉस से मिलने वाले सारे आइटम्स को ले नहीं सकता, लेकिन मैं इसकी शैडो तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और संग जिनवू उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है और उसको पता चलता है कि शैडो की रैंक एलीट नाइट है। तो वो सोचने लगता है कि मुझे इसका नाम रखना चाहिए और उसका नाम रखता है टस्क। और वो अपने मन में सोचता है कि आज से पहले मैंने कभी एलीट नाइट वाली रैंक नहीं देखी। तो ये वहाँ पे चीफ वू आ जाता है। संग जिनवू चीफ वू को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है कि ये कब आया, इन्होंने क्या मेरी फाइट देख ली। तभी हम लोग होते हैं सारी जो असॉल्ट टीम होती है वो संग जिनवू से पूछने लगते हैं कि मिस्टर पॉटर ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो हम लोग होते हैं संग जिनवू उनको कुछ भी बताना नहीं चाहता। तभी चीफ वो सारी सिचुएशन संभाल लेता है और वो बोलता है कि संग जिनवू के बारे में सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल, अगर आपको कुछ जानना है तो हमारी हंटर एसोसिएशन से कॉन्टैक्ट कीजिए, लेकिन आज वाले इवेंट के बारे में किसी को बताइएगा मत। तभी कैप्टन किहोन जो होता है वो अपनी पूरी टीम की तरफ से संग जिनवू को थैंक यू बोलता है। तो संग जिनवू हंसते वहाँ से जाने लगता है और हम लोग होते हैं वो उसकी हीलर को उसकी विल वापस देता है और बोलता है कि आप अपनी विल अपनी फैमिली को खुद दीजिएगा। ये बोल के संग जिनवू वहाँ से चला जाता है और हम लोग होते हैं हंटर चाह उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाती। तभी उस असॉल्ट टीम की जो मेज होती है वो हंटर चाह से पूछते हैं कि हंटर चाह आप ये पिकेक्स क्यों लेके आइए। तो हम लोग होते हैं हंटर चाह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो बोलते तुम्हें क्या लगता है कि उसको क्या लगा होगा, कहीं मैं अजीब तो नहीं हुई जो ये पिकेक्स लेकर आई हूँ। तो वो मेज बोलते हैं भाई गिल्ड मास्टर आप किसके बारे में बात करिए, किसको अजीब लगा होगा। तो हंटर चाह बोलते नहीं नहीं किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर जोंग इनको इस बारे में पता चलता है। उनको किहोन खुद आकर सारी रिपोर्ट देता है। जोंग इन बोलता है कि काफ़ी अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता है कि वाइट टायर गिल्ड के अलावा हम लोगों ने भी संग जिनवू की मदद ले ली, लेकिन संग जिनवू की पावर सच में काफ़ी ज़्यादा औसम है। वो बहुत सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर सकता है और वो एक असैसिन टाइप हंटर भी है। मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें क्या लगता है किहोन उसमें से और मेरे में से ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। तो किहोन बोलता है हम लोग एक गिल्ड है और हम लोग किसी भी डंजन के अंदर जाते हैं पूरी टीम लेकर। आपको क्या लगता है गिल्ड मास्टर क्या आप अकेले एक ए रैंक डंजन को क्लियर कर सकते हो। तो गिल्ड मास्टर बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं क्लियर कर सकता हूँ। इसका मतलब संग जिनवू सच में मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब मेरा जो अल्टीमेट हंटर का टाइटल है वो सिर्फ एक मजाक बन के रह गया। तो किहोन उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ गिल्ड मास्टर आप संग जिनवू को हमारी गिल्ड के अंदर मिला लें। तो वो बोलता है मैं पूरी कोशिश करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं संग जिनवू जिन्हों से मिलने के लिए जाता है
और वो लोग एक कैफे में मिलते हैं। तो संग जिन उससे पूछता है कि जिन्हों क्या हुआ, तुम्हारी बात हुई तुम्हारे फादर से गिल्ड के बारे में, वो लोग तुम्हें गिल्ड मास्टर बना रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं जिन्हों उसकी अपने फादर के बारे में सारी बातें बता देता है, और वो बता देता है उसके फादर ने जो उससे कंडीशन रखी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं, क्योंकि एक एक्टर होता है जिसका नाम होता है ली मिन संग, जो कि अवेकन हुआ होता है, और वो अपने आप को चेक करवाने के लिए वहाँ पे आ रहा होता है, अपनी रैंक को वेरीफाई कराने के लिए। और वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी होता है, वो अपनी कार में बैठा होता है, वो एक सिर्फ शो रखना चाहता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बन रही हमारे साथ, बाय बाय।